हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छा कर रहे होंगे अपनी ज़िंदगी में। सो गाइज, आज है सोमवार का दिन और सोमवार का दिन शिव जी को समर्पित होता है और शिव जी तीनों लोगों के देवता हैं। आरंभ भी वही है और अंत भी वही है, ठीक है। तो आपने जीवन में अगर शिव जी की सानिध्य से आप नहीं जुड़े हैं, शिव जी की पूजा नहीं किए हैं, तो आपको अपने जीवन में शिव जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, ठीक है। देखिए, सोसाइटी में ना मिथ्स बना रखे हैं कि शिव जी भांग लेते हैं, धतूरा लेते हैं, ठीक है, ये लेते हैं, वो लेते हैं। अरे वो तो पूरी पृथ्वी को ले लेंगे, क्या आप पूरी पृथ्वी को ले लेंगे अपने अंदर? है ना। ये तो पूरी पृथ्वी का एक छोटा सा पार्ट है कि भांग धतूरा है और ये सब है, सपोज टू बिली। अगर शिव जी वो ले लें तो वो तो पूरी पृथ्वी को अपने अंदर समाहित कर लेंगे। क्या आप अपने अंदर पृथ्वी को समाहित कर पाएंगे? इसलिए वो परम आत्मा है, परम आत्मा, ठीक है। सो इसलिए कुछ भी मतलब मिथ्स फैला हुआ है, पर ये मिथ्स भी एक माया का ही खेला है कि इस मिथ्स में भी अगर आप परमात्मा के सच्चे सानिध्य को कौन पहचान पाता है, ठीक है, ईश्वर को कौन पहचान पाता है इस सानिध्य के, इस माया जाल से दूर होके उस परम सत्य तक जाना, यही परमात्मा का सच्चा सानिध्य है, ठीक है। जो स्पिरिचुअल बीइंग है, जो आध्यात्मिक लोग हैं, वो अपने सानिध्य से जुड़े रहें, परमात्मा के सानिध्य में ही रहें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके समय, ठीक है। आजकल लोगों के पास सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ सब कुछ, लेकिन लोगों के पास समय नहीं है। तो आपको समय निकाल के अपने परमात्मा के सानिध्य से जुड़े रहना है। और ये ऐसी चीज़, आध्यात्मिक ऊर्जा ऐसी है, ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी आपकी। ऐसा नहीं है कि ना आज आपने कर लिया है दैन उसके बाद इसका कोई असर नहीं है, नहीं। आप है ना कंटिन्यूसली करेंगे तो कंटिन्यूसली आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती रहेगी, ठीक है। सपोज टू बी लाइक, आप कभी कभी पूजा करते हैं, लाइक आप महीने में 2 महीने में जाते हैं और उसके अलावा आप तामसिक और मांसाहार भोजन भी लेते हैं। तामसिक भोजन मतलब कि तला भुना, ज़्यादा चटपटा भोजन, ज़्यादा तीखा भोजन, ठीक है। और मांसाहारी जो जीव जंतु से निर्मित होता है, ठीक है, उसे मांसाहार भोजन कहते हैं, ठीक है। तो आप ये भोजन भी कर रहे हैं और कभी कभी आप महीने 2 महीने में ईश्वर के सानिध्य से जुड़ने के लिए तत्पर रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि ना आप परमात्मा को आपने अभी साक्षात्कार आपका नहीं हुआ है, ठीक है ना। और परमात्मा का साक्षात्कार मतलब कि अपनी अंतर चेतना को जगाना, उस शून्य की ऊर्जा को जगाना जो सभी के अंदर विद्यमान है, ठीक है। सभी इंसान, सभी प्रजातियों के अंदर, सभी जीव जंतुओं के अंदर, सभी मनुष्य के अंदर, ठीक है। मनुष्य में ये होता है कि वो सही गलत पहचान सकता है, ठीक है, सत्य और असत्य के बीच में डिफरेंस कर सकता है। लेकिन एक जानवर है, एक जानवर आ, हर किसी के घर का खाना खा लेगा, वो तो नहीं देखता ना किसी धर्म को, किसी जात को, किसी को नहीं देखता वो ना, उसे चाहिए सिर्फ फूड, ठीक है। लेकिन हमारे अंदर ये सोचने समझने की क्षमता बढ़ा दी है, तो ये नहीं कहना है कि हमारा बड़ा हमारा बड़ा, ठीक है। नहीं, आपको अपना बड़ा करना है, अपना कोई भी चीज़ आपको ना बहुत हायर लेवल पे हाई वैल्यूज करनी है, तो इट्स मीन कि आपको अपने जो अंतर चेतना है, जो आपकी कॉन्शियस लेवल है, ठीक है, अवचेतन और चेतन मन की शक्ति को बढ़ाना है आपको ना। जो जीरो की है, जड़ मीन्स क्या, जड़ रूट मीन्स क्या, हमारे पंच तत्व, ठीक है, पंच तत्व से बना हुआ है ये हमारा शरीर। इस पे ये सारी चीजें, पांचों के पांचों तत्व आपको ना अलाइन करने हैं अपनी बॉडी से, ताकि आप किसी भी तरीके के डिस्ट्रैक्शन से बच सकें, ठीक है। डिस्ट्रैक्शंस बहुत हैं, लेकिन जो सच्चे, जिसने मान लिया ना क्या ना, हाँ भाई परमात्मा से जुड़ के रहना है, परमात्मा के सानिध्य में ही रहना है, जितना समय निकालना है परमात्मा के लिए ही निकालना है, ठीक है। प्रचार प्रसार भी करना है तो सिर्फ परमात्मा का ही करना है, ठीक है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। बोलना है तो परमात्मा के लिए, सोचना है तो परमात्मा के लिए, जाप ना जान जाप दाप जो भी आप करते हैं वो भी परमात्मा के लिए, भजन कीर्तन कथा सुनना, कुछ भी सुनना, बोलना, कहना, सोचना, ये सब कुछ करना है ना तो परमात्मा के लिए ही करना है। तो इट्स मीन आप परमात्मा के साथ जुड़े हुए हैं। परमात्मा से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप 10-10 घंटे तक पूजा पाठ कीर्तन में ही लगे हैं, वो भी एक पार्ट है उसका ही, ठीक है। लेकिन इन द सेंस, कहने का मतलब ये है कि आप परमात्मा से जुड़ने का मतलब ये है, आप सोच भी परमात्मा के लिए रही है, बोल भी परमात्मा के लिए, और आचार संहिता में भी आपके परमात्मा ही है, ठीक है। उसमें परमात्मा से जुड़ने का मतलब ये है कि आप किसी के साथ ना किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन इन द सेंस, आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो फिर आप परमात्मा से नहीं जुड़े हैं। यानी अभी आपने अपनी अंतर चेतना, जो सुनने की आवाज़ है, वो नहीं जगाई है। शून्य मीन्स क्या, सभी हम शून्य ही है, सभी हम शिव है, सभी हम सनातन ही है, ठीक है। लेकिन एक ही पर्टिकुलर चीज़ पे आप, बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि हाँ दिस इज द ट्रू सेल्फ, ये है सत्य। लेकिन सत्य तो हर चीज़ के अंदर ही हुआ ना फिर तो। ये जितने भी पांचों अलाइनमेंट्स हैं, ठीक है,
इन पांचों अलाइनमेंट्स में ही सत्य है, ठीक है। जीव जंतुओं में भी सत्य है, हर मनुष्य जाति में सत्य है, प्रकृति में सत्य है, ठीक है, अंतरिक्ष में सत्य है, धरती पे सत्य है, हर जगह सत्य ही सत्य है, ठीक है। अगर आपको ना सत्य से बिल्कुल इसके प्रत्यक्ष अनुभव करने हैं ना, तो आपको पूरी तरीके से कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा इस ब्रह्मांड के लिए भी, इस पूरी यूनिवर्स के लिए भी, ठीक है, और अपनी आत्मा के लिए भी, ताकि वो जन्म मरण के प्रोसीजर से है ना छुटकारा पा पाए, ठीक है। और इस धरती की वाइब्रेशन को बढ़ाने में आपको मदद करनी है। अब धरती की वाइब्रेशन बढ़ाने में कैसे मदद कर सकते हैं? जब आप पूजा पाठ करते हैं ना, नाम जाप करते हैं, तब आप एक वाइब्रेशन रिलीज करते हैं अपनी बॉडी से, और वो वाइब्रेशन यूनिवर्स में फैलती है, यानी पॉजिटिव सकारात्मक ऊर्जा आप देते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ में ना अड़चनें भी बहुत आती हैं, दिक्कतें भी बहुत आती हैं। वो क्यों आती हैं? बिकॉज हम कलयुग में रह रहे हैं, और यहाँ पे है ना इतनी नेगेटिविटी हर रोड से भरी पड़ी है, हर तरीके से भरी पड़ी है, ठीक है। तो वो किसी ना किसी रूप में ना आपको क्षतिग्रस्त करेगी, ठीक है। वो फैमिली पर्सन्स के भी हो सकते हैं, फैमिली के भी लोग भी हो सकते हैं आपके ना, किसी भी तरीके से एक्स वाई जेड रीजन। तो जब आप परमात्मा के सानिध्य से जुड़ेंगे ना, एक बात हमेशा ध्यान के रखना, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस आए किसी भी तरीके का, हम उस परम सत्य तक जुड़े रहेंगे, ठीक है, उस परमात्मा से जुड़े रहेंगे, क्योंकि परमात्मा में ही सब कुछ समाहित है, हम भी उस परमात्मा में ही समाहित है, सब कुछ परमात्मा में ही समाहित है, ठीक है। तो अब परमात्मा के हम छोटे से अंश यहाँ धरती पे हैं, तो हमें इस वाइब्रेशन को बढ़ाने में मदद करना चाहिए ना, ताकि इस जन्म मरण के प्रोसीजर से हम छुटकारा पा पाए इसी जीवन काल में, ठीक है। कोई और जीवन हम लेना ही नहीं पड़े, हम उस परम पिता परमात्मा के ऊर्जा में समाहित हो ही जाए, ठीक है। हमें बॉडी इसीलिए ही मिलती है, ताकि हम अपने धरती की वाइब्रेशन को बढ़ा सके और हमारी आत्मा का विकास हो सके, ठीक है। तो आपको जो जन्म मिला है, जितने भी लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप समझ लीजिए ये बस लास्ट जन्म है हमारा, और इसमें ही हमें परमात्मा पे इतना कंट्रीब्यूशन करना है ताकि हमें दूसरा जन्म इस मृत्यु लोक में नहीं आना पड़े। ये मृत्यु लोक ही है धरती, ठीक है, क्योंकि यहीं मृत्यु होती है, जन्म भी वहीं होता है तो मृत्यु भी यहीं होती है, तो इस शरीर को त्यागना ही पड़ता है, ठीक है। तो परमात्मा के सानिध्य से जुड़ना है और धरती की वाइब्रेशन को बढ़ाने में मदद करनी है। बस इतना जानो, आत्मा से परमात्मा, ठीक है, हम सब आत्मा ही हैं, ठीक है। आत्मा इटरनल है, शाश्वत है, ठीक है। इसका कोई क्षति नहीं होती किसी भी तरीके, ना इसको झूठ का मतलब, कोई ना सच से मतलब, ना किसी चीज से मतलब, बस एक ये ऊर्जा है, वो परमात्मा की ऊर्जा है, ठीक है। तो परमात्मा की ऊर्जा है ना, तो आपको हर तरीके से डिस्ट्रैक्शन से बच के इस धरती की वाइब्रेशन को बढ़ाने में मदद करना है और उस परम शांति का अनुभव करना है, ठीक है, जो हमारे अंदर ही है, ठीक है, हमारे अंदर ही है। तो खुद के अंदर जाइए, खुद के अंदर झांकिए, और अपने जितने भी डेली अपने कमियों पे काम कीजिए, और नाम जाप, भजन कीर्तन जितना आप कर सकते हो कीजिए, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच इस वीडियो में आप बने हैं। जय नीम करोली बाबा, जय श्री राम, हरे महादेव, जय महादी शक्ति, धन्यवाद।